Start class 8 NCERT science from the new topic that is have you heard of test tube babies। सो आइए दोस्तों कक्षा 8 विज्ञान की आगे की क्लास चालू करते हैं, आगे का पार्ट चालू करते हैं। क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है? बुजू एंड पहलीज टीचर टोल्ड वंस देम इन द क्लास दैट इन सम वुमेन्स ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। बुजू और पहली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। यानी बुजू पहली जो थे उनके टीचर जो हैं उन्होंने क्लास में बताया था कि कुछ वुमेन्स होती हैं, कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनकी ओविडक्ट जो होती है वो ब्लॉक होती है। ओविडक्ट जो मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, जो कि ये होती है, अभी मैं दिखा देता हूँ। ये होती है ओविडक्ट, जिसको फिलोपियन ट्यूब भी यही होती है। इसमें ये जो ये जा रही होती है ये भी फिलोपियन ट्यूब होती है। इसका ही पार्ट होता है एक तरीके से, इसका ही हिस्सा होता है। इसको ही कहते हैं अंडवाहिनी या फिर ओविडक्ट, जो कि ब्लॉक्ड होती है, अवरुद्ध होती है। These women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी वुमेन यानी ऐसी औरतें जो हैं वो बेबी को बियर नहीं कर पाती, उनके जिनको कहते हैं उनके जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाती, उनके बच्चे नहीं हो पाते कुछ। तो उसमें क्योंकि वो इस वजह से होता है क्योंकि स्पर्म जो होते हैं वो एग तक नहीं पहुंच पाते। जो फीमेल गैमेट है एग और जो मेल गैमेट स्पर्म है, तो फिर वो वहाँ तक नहीं पहुंच पाते गैमेटोफाइट, तो रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, अंडाणु तक नहीं पहुँच पाते, जिसके कारण निषेचन नहीं हो पाता। In such cases, doctor collect freshly released egg and sperms and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization outside the body। IVF यानी इससे मिलकर बना हुआ था I इसका आ गया शुरू का, V इसका आ गया और F इसका आ गया, तो ये IVF। इन इसका मतलब हुआ इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है यानी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, यानी निषेचन जो होगा वो बॉडी के बाहर होगा। ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सक ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF अथवा इन वाइट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके, ताकि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, यानी जो फीमेल बॉडी होती है, जो वुमेन की बॉडी होती है, उसके बाहर लैब के अंदर, यानी इन वाइट्रो मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर लैब में डॉक्टर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करा पाते हैं जब स्पर्म जो होते हैं वो ओवम के पास नहीं पहुंच पाते, वो एग के पास नहीं पहुंच पाते। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मक को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भ में स्थापित किया जाता है। तो एक हफ्ते के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब लैब में ले लिए जाते हैं स्पर्म्स उसके फादर से, और स्पर्म्स ले लिए जाते हैं उसके फादर से और उसकी मदर से ले लिए जाते हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जनरेशन जो है उसके फादर से स्पर्म ले लिए जाते हैं, और एग जो ले लिया जाता है उसकी मदर से ले लिया जाता है, और फिर लैब में उसका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी निषेचन हो जाता है तो फिर जाइगोट डेवलप होता है, इज़ अलाउड टू डेवलप। एक हफ्ते के लिए उसे जाइगोट को डेवलप कराते हैं, डेवलप होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद उसे मदर्स यूट्रस में, फिर दोबारा उसमें मदर्स यूट्रस में उसे प्लेस कर दिया जाता है, स्थापित किया जाता है, माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। जो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है मतलब पूरी तरीके से, फिर वो जब मदर के उसे यूट्रस में फिर प्लेस कर दिया जाता है उसे, तो फिर वो जो है डेवलपमेंट, पूरा डेवलपमेंट फिर यूट्रस के अंदर ही होता है। और फिर जो जनरेशन, जो आने वाला पीढ़ी, जो आने वाला बच्चा है, तो वो बेबी जो होगा वो नॉर्मल होगा जैसे कि और बेबीज़ होते हैं। उसका फर्टिलाइजेशन लैब में होता है, जो कि एक हफ्ते में अगर हो जाता है तो जो बेबी होगा वो नॉर्मल वैसे ही होगा जैसे होता है, जैसे नॉर्मल होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। बेबीज़ बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज़। इस टेक्निक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। तो ये वाले तरीके को जो ऐसे बेबीज़ बॉर्न कराए जाते हैं, ऐसे बच्चे जो बॉर्न होते हैं, जो पैदा होते हैं ऐसे, तो उन्हें कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़, परखनली शिशु। दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज़ कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। ये एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। ये जो है एक गलत नाम है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ इसका मतलब ये हो रहा है जो बच्चा है उसकी पैदाइश उसमें हुई है टेस्ट ट्यूब में, वो उसमें हुआ है टेस्ट ट्यूब में, तो ये एक गलत नाम है। मगर इसको कहते हैं क्योंकि
बेबी जो है इसके अंदर ग्रो नहीं हुआ, इसके अंदर नहीं बढ़ा, वो जो है मदर्स यूट्रस में बढ़ा है। ये इस नाम से आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, टेस्ट ट्यूब बेबीज़, वो पर्कनली शिशु वाले बच्चा कहते हैं, मगर ये नाम जो है वो मिसलीडिंग है, मिथ है ये एक तरीके का। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो में बस इतना ही। सो स्पीकर इज, जो बोलने वाले हैं व्यक्ति वो है नदीम अब्बासी। दिस इज नदीम अब्बासी स्पीकिंग फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू डू नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशनल वीडियो। जो बोलने वाले व्यक्ति हैं वो है नदीम अब्बासी, शिक्षा की दुनिया से। सो यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटे बजाएं ताकि आप कोई भी शिक्षा की आने वाली क्लास मिस ना करें, कक्षा मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।